समस्या बताइए। हम लोगों का समस्या है राजस्व भूमि सुधार विभाग का ब्रांच जो भू अभिलेख परिमाप निदेशालय के जो कार्यालय कक्ष है, हम लोग उस पर अर्धनग्न रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना करते हैं। इसका मूल वजह है कि हम लोग 2/19 विज्ञापन के आधार पर जो 5 सीट की बहाली हुई थी, उसमें कानून गो था, लिपिक था और अमीन था, सभी था। तो उसमें अमीन का एक स्पेशल 550 सीट का वैकेंसी था संविदा के आधार पर, जो उस आधार पर हम लोगों की बहाली हुआ था 2021 के फरवरी में। और 2021 के फरवरी से लेकर लगातार 4 साल तक हम लोग अपने पूरे बिहार के बंदोबस्त कार्यालय के माध्यम से अंचल में काम कर रहे थे। और अचानक 13/6/2024 को एक पत्र जारी होता है राजस्व भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख परिमाप निदेशक जो डायरेक्टर जय सिंह सर हैं, उनके पत्र जारी होता है और यह कहा जाता है, सभी डीएम को निर्देश दिया जाता है कि जो अंचल में संविदा अमीन लोग हैं उनको 15/6/2024 से काम नहीं लिया जाए। तो हम लोग उसी चीज़ को लेकर के मांग करने आए हैं कि हम लोग 4 साल से हमारा ज़रूरत था, अब उसको उपयोग कर लिए हैं और आज पेट पर लात मार रहे हैं। हमारा दाढ़ी पक गया, हमारा शादीशुदा हो गया, सभी को बाल बच्चा दे रहा हो गया। अब हम 4 साल के बाद कहाँ जाए, उम्र ख़त्म हो गया है। 4 साल के अंदर में कोई वैकेंसी में हम लोग फॉर्म नहीं भर सके, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग जिस तरह से काम कर रहे थे, हम लोगों से काम को कंटिन्यू करवाते रहे। विभाग का जो अपेक्षा है हम लोगों से काम का, हम लोग उस पर पूरे निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक काम करके विभाग को समर्पित करते रहे। अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या नहीं मानती है सरकार, तो हम आपको एक बात और बता दें कि हम लोग सरकार और अधिकारी से मनाने के लिए ही हम लोग आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर नहीं मानती है तो ये जो थोपड़ा देख रहे हैं, ये जो चेहरा देख रहे हैं, इसको हम लोग वापस घर लेके नहीं जाएंगे। हम लोग अपने बाल बच्चा सब को ले करके और माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और निदेशालय के सामने आत्महत्या कर लेंगे। उस पर चढ़ करके फांसी लगा कर मर जाएंगे, क्योंकि हम लोग मुँह दिखाने लायक नहीं, हमारा जीवन ही बर्बाद हो गया। तो ऐसे शरीर रहने से क्या फ़ायदा है। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि नौकरी हम दे रहे हैं। भैया आप जो कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, तो हम लोग को अगर नौकरी दे रहे हैं तो निकाल करके रोड पर क्यों बुखवा रहे हैं, क्यों बुखवा रहे हैं? मेरा क्या गुनाह है? हम क्या चोरी किए हैं, डकैती किए हैं? या हमारे ऊपर कोई आरोप है? पूरे बिहार के युवाओं को आप दर दर भटका रहे हैं। हम लोग लगातार 13 तारीख के बाद से खाना तक नहीं खाए हैं। कौन, आप ही बताइए, आप ही के समाज में, आप ही के परिवार में आपका बेटा को अगर निकाल दिया जाएगा तो आपका माँ बाप का क्या प्रभाव, आप लोगों का क्या प्रभाव पड़ेगा? हम लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? मेरे माँ बाप का क्या स्थिति बन रहा, मेरी पत्नी बाल बच्चा का क्या बन रहा? हम कौन मुँह लेकर के जाएंगे वहाँ? 13 तारीख से हम लोग वापस नहीं गए। प्रतिपक्ष जो नेता तेजस्वी यादव है, उनसे भी कुछ कहना चाहते हैं। हम तेजस्वी यादव जी से यही कहना चाहते हैं कि आप भी हमको मदद कीजिए। आप समन्वय बना करके माननीय विभाग के मंत्री, माननीय संबंधित अधिकारी, अब जरूरत पड़े तो माननीय उप मुख्यमंत्री से भी आप वार्ता करें। हम लोगों के हित के लिए हम सभी मिल करके पूरे बिहार के हैं। अभी आप लोग कहते हैं कि बिहार के युवाओं पे हमें शान है, नाज है, और बिहार के युवाओं विगत 13 तारीख से रोड पर भूखे हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। भाई उनका सरकार, देखिए उनका सरकार आया, उस बीच में भी ये हम लोगों के ऊपर शोकॉज किया गया था, लेकिन तेजस्वी जी का एक कॉल पर शोकॉज रुक गया। 1 साल तक रुक गया। हम वही कहते हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के यहाँ कल गए थे हम लोग, तो वो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, तो हम तो अधिकार मांगने जाएंगे ही, अपना समस्या रखने जाएंगे ही। लेकिन कल हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करवाए हैं, फिर भी कोई बात नहीं है। हम कहते हैं ये शरीर भी आप लोगों का ही है, आप इसको जिंदा रखिए या मार दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, लेकिन हम अपना अधिकार मांगना नहीं छोड़ेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं, हम लोगों का स्थिति देख लीजिए, पूरा बिहार के जितने भी साथी हैं 43 डिग्री सेल्सियस में हम लोग हैं। ये तो वैसे हम लोग नहीं रह सकते हैं। 14 तारीख से लगातार हम लोग ठोकर पे ठोकर दर की रोड पे टहल रहे हैं। इतना धूप होने के बाद भी सरकार एक तरफ कह रही कि रोजगार दे रहे हैं। परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार बोली है कि हम 10 लाख युवाओं को, 15 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार देने का काम क्या कर रहा है? वो तो चापलूसी कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा हम लोग जो रोजगार 4 साल से बने हुए थे, हम लोग पूरा बिहार के सभी अंचल में पदस्थापित थे। सर्वे के हम लोग संविदा आधार पर बहाल है, लेकिन हम लोग अभी हम लोगों को निकाल दिया गया है, काम पे रोक लगा दिया है। सरकार रोजगार देने
कहती है कि हम देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। सरकार बड़ी केंद्र में बोला हम कि बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार देने का काम नहीं, पलायन पे मजबूर करने के लिए जो जिसको रोजगार दिया है उसको छीनने का काम कर रहा है। अब सामने में देख रहे हैं कि पूरा साथी जो अंचल में अमीन थे डिफरेंट जगह पे, लेकिन अभी रोड पे इतना 43 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग खड़े। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगा, उस पर क्या करना चाह रहे हैं? तेजस्वी सरकार अगला बार भी हुआ था तो तेजस्वी जी किए थे, लेकिन हम लोग तो अब जब आएंगे तब रोजगार देंगे। हम लोग रोजगार में छिना रहा है, वो विपक्ष के नेता है, विधानसभा चुनाव आने वाला है। विधानसभा में आवाज उठाए, हम लोगों को रुकवाए। हम लोग यही उससे भी मांग करते हैं। हम लोग कल गए थे मैंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पे फरियाद लेके, देखिए सर हम लोगों का ये प्रॉब्लम है, लेकिन उल्टे लाठीचार्ज कर दिए। ये मैंने साफ करके सरकार मैंने तानाशाह वाला काम कर रही है ये सरकार। आपके युवाओं की सरकार तेजस्वी के एक फोन पे रुक गया है। हाँ, तो यानी कि वो फेवर कर रहे हैं ना आप लोगों को। खबर कर तो हम लोग उससे भी आग्रह कर रहे हैं। कल तो उप मुख्यमंत्री वर्तमान में उनसे गए मिल रहे, वो तो लाठीचार्ज किए। हम वही तेजस्वी जी से भी आग्रह करते हैं कि हम लोगों प्रतिपक्ष के नेता है, हम लोगों को सहयोग कीजिए, बिहार के युवाओं को सहयोग कीजिए और बिहार को आगे बढ़ाने में युवा को सहयोग करेंगे तो विधानसभा चुनाव में उनको आप लोग सहयोग कीजिए। ये बात देखिए, ये तो देखिए हम लोग तो स्टाफ है, हम लोग तो मानिए कि हम लोगों को रोजगार चाहिए। हम लोगों को युवा को रोजगार देगा तब ना बिहार आगे बढ़ेगा। ठीक, और जो पढ़े लिखेगा अपने विकास करेगा, अपने सरकार चुनेगा। अच्छा तो कटरी नहीं चलेगी, ग्रामीणों के ऊपर अत्याचार करना बंद करे, हमारे बहनों के ऊपर अत्याचार करना बंद करे। अमीन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमीन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमीन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और अमीनों के पेट पर लात मारना बंद करे, बंद करे, बंद करे। अमीनों के पेट पर लात मारना बंद करे, बंद करे, बंद करे। अमीन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।